माँ अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म सांभर बनाकर इंतजार में थी कि उसका बेटा भूखा आएगा, वो उसको खाना परोसेगी, वो उससे बातें करेगी। लेकिन जब बेटा आता है और वो अपने बेटे को सांभर परोसती है, वो उसको खाना देती है, तो उसके बाद जो तांडव होता है जिसमें बेटा अपनी माँ और अपनी बहन का भेजा निकालकर बाहर रख देता है, यकीनन पूरी वारदात सुनकर आपका कलेजा बैठ जाएगा, आप कपकपा जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं बेंगलुरु के कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले की। वहां पर रहने वाला मंजूनाथ, जिसकी उम्र 24 साल थी, जो अपने माता पिता के साथ रहा करता था। और मंजूनाथ की एक छोटी बहन और थी जिसका नाम राम्या था, जिसकी उम्र 20 साल थी। राम्या पढ़ाई लिखाई किया करती थी, लेकिन मंजूनाथ मजदूरी किया करता था, और वो भी कभी कभार जाकर, और जो पैसे वो कमाता था उन पैसों की शराब पी लिया करता था। घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि घर पर सिर्फ मंजूनाथ के पिता पैसे कमा कर लाते थे, उसी से खाना पीना चलता था और ज़िंदगी बड़ी परेशानियों के साथ चल रही थी। यहाँ तक कि मंजूनाथ की माँ पार्वती ने कुछ पैसे उधार भी ले रखे थे, जिन पैसों से वो अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई कर रही थी। ज़िंदगी ऐसे ही कटती हुई आ रही थी। वहीं फ्राइडे की सुबह मंजूनाथ उठता है और काम पर चला जाता है। माँ खुश थी, क्योंकि उसको यकीन था कि कुछ ही टाइम के बाद उसका बेटा शराब पीना बंद कर देगा और पैसे भी कमाना चालू कर देगा। और उसको ऐसा ही लगा था। फ्राइडे वाले दिन भी बेटा काम पर गया हुआ था, शाम हो जाती है, शाम को बेटा घर पर वापस आने का टाइम होता है। माँ उसके लिए सांभर बनाकर रख देती है। बेटा भूखा प्यासा आएगा, उसको वो खाना परोसेगी। कुछ ही देर के बाद मंजूनाथ आता है, माँ उसको खाना परोसती है, खाना खिलाती है। बेटा खाना खा रहा होता है, लेकिन खाना खाते टाइम बेटा आग बबूला हो जाता है। वो कहता है, तुमने सांभर कैसा बनाया है, बिल्कुल बेकार है। और वो उस खाने को साइड से फेंक देता है। माँ उस खाने को उठाती है, साइड से रखती है। और उसके कुछ ही देर के बाद छोटी बहन आकर माँ से बोलती है, माँ वो वाला ही फ़ोन लेना जो आपने मुझे बताया है। मंजूनाथ पूछता है, तुम इसे कौन सा फ़ोन दिला रही हो? तो माँ बताती है कि मैं अपनी बेटी को एक फ़ोन दिला रही हूँ, उसको पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। तो इस बात पर मंजूनाथ और ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। वो बोलता है, इसको फ़ोन मत दिलाओ, फ़ोन दिलाने की क्या ज़रूरत है, तुम पैसे उधार लोगी और उसके बाद इसको फ़ोन दिलाओगी, तुम्हारे ऊपर कर्जा हो जाएगा। तो माँ बोलती है कि वो मेरी बेटी है और जो फैसला मैं उसके लिए करूँगी वो मेरी मर्ज़ी होगी। तुम कौन होते हो मुझसे बोलने वाले कि मैं अपनी बेटी को फ़ोन ना दिलाऊं? और ये बात सुनकर मंजूनाथ आग बबूला हो जाता है, उसके दिमाग पर खून सवार हो जाता है। वो अपने कमरे में जाता है, वहाँ से देसी कट्टा लेकर आता है, उसको लोड करता है और जहाँ माँ खाना परोस रही थी वहीं पर माँ के सर पर तमंचा रखकर गोली मार देता है। पहले ही राउंड में माँ का भेजा खाने के पास पड़ा होता है। बेटी गोली की आवाज़ सुनकर दौड़ी आती है। वो अपनी माँ को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखती है, वो उसको उठाती है, चीखती है, पुकारती है। लेकिन भाई जब तक दोबारा से लोड कर चुका था गन, और वो अपनी बहन के सर पर रखकर गोली मार देता है। दोनों की लाश एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती है और मंजूनाथ वहाँ से फरार हो जाता है। वहीं रात के टाइम मंजूनाथ के पिता घर पर आते हैं और वो माँ बेटी की लाश देखकर पुलिस को फ़ोन करते हैं। वहीं पुलिस आती है, पुलिस छानबीन में लग जाती है और कुछ ही घंटों में पुलिस मंजूनाथ को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने गिरफ्तार कर मंजूनाथ को जेल भेज दिया है। अब आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे बेटे पर, ऐसे भाई पर? उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।